मोदी सरकार के 12 साल, आज बदलाव और गहराते सवाल। ठीक 12 साल पहले यह दावा किया गया था ना, अच्छे दिन आने वाले। क्या वाकई ये अच्छे दिन हैं? अच्छे दिन तो साल था 2014। देश बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे पर सुलग रहा था। अन्ना आंदोलन के बाद ये आक्रोश मानो हर भारतीय के सिर पर चढ़ के बोलने लगा। बस थी तो बदलाव की मांग, सिस्टम में बदलाव, सत्ताधीशों का बदलाव। इसी सब के बीच एक गुजरात की मिट्टी से आया हुआ चेहरा उभरता सा गया, नरेंद्र मोदी। उनका नारा आम लोगों के दिलों में जगह बना गया, अच्छे दिन आएंगे। 12 साल का एक ऐसा दौर जो उपलब्धि वाला भी रहा, लेकिन कुछ आशाएं पनप कर मानो फिर मुरझा गई। सवाल कुछ ऐसे जो निराशा के समंदर में डूबते से गए। परिवर्तन का साल था 2014, जिसने भारतीय इतिहास को हिलाते हुए कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को किनारे रख भाजपा को हाथों हाथ ले लिया और आवाम के आक्रोश के चलते आशा की किरण बने नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और फिर शुरू हुआ 12 साल का वो सफर जिसने भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और यहां तक कि देश की सोच तक को बदलने की कोशिश की। लेकिन कुछ बहुतेरे सवाल भी मुहाने पर आकर जवाब के तलबगार बन गए। नंबर 1, धारा 370, एक देश एक विधान, 5 अगस्त 2019, वो दिन जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। एक ऐसा फैसला जिसे दशकों तक राजनीतिक रूप से असंभव माना गया था। सरकार ने कहा कि अब कश्मीर पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा में है, लेकिन विपक्षी और विरोधियों ने इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल करार दिया। फिर आया महिला आरक्षण। आधी आबादी की हिस्सेदारी सालों तक चर्चा में रही। वादे और अधूरे प्रयास, लेकिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवा दिया। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। सरकार ने कहा कि अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं, निर्णय देने वाली शक्ति बनेगी। साल गुजरा। नोटबंदी, वो रात जिसे देश भुलाए नहीं भूल सकता। 8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे और अचानक 500 और 1000 के नोट कागज बन गए। देश लाइन में खड़ा हो गया। सरकार ने कहा कि कालाधन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी चोट, लेकिन विपक्ष ने फिर कहा अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा झटका। इसी दौर में डिजिटल पेमेंट की नींव भी मजबूत हुई, ये भी सत्य है। थोड़ा समय और आगे बढ़ा कि जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। आजादी के बाद टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी, एक देश एक टैक्स। आधी रात को संसद में लागू हुआ और शुरुआत कठिन रही, लेकिन छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ चली। सरकार कहती है कि आज रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन उसी बदलाव की कहानी है। फिर आया 3 तलाक। मोदी सरकार ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया। सरकार ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का कदम है, जबकि विरोधियों ने इसे निजी कानूनों में हस्तक्षेप करार दिया। लेकिन देश में बहस शुरू हो चुकी है, धर्म बड़ी चीज या फिर महिला अधिकार। अब वो कदम जिसका विरोध मुखर रूप से हुआ था, अग्निवीर योजना, नई सेना, नया मॉडल। फिर आया अग्निपथ, 4 साल की सैन्य सेवा, युवा सेना, तकनीकी सेना। सरकार ने कहा कि भविष्य की सेना तैयार हो रही है, लेकिन देश भर में प्रदर्शन हुए। युवाओं ने पूछा, क्या 4 साल बाद भविष्य सुरक्षित रहेगा हमारा? इन्हीं 12 साल में सदियों की प्रतीक्षा खत्म हो गई। अयोध्या की धरा पर एक बार फिर राम जन्मभूमि आजाद हुई। एक ऐसा मुद्दा जिसने भारतीय राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 22 जनवरी 2024 भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। समर्थकों ने कहा सभ्यता का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन विरोधियों ने फिर कहा धर्म और राजनीति का मेल। लेकिन यह सब एक इतिहास बन चुका था। सीएए, नागरिकता संशोधन कानून। सरकार ने कहा कि पड़ोसी देशों से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता, लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शाहीन बाग, बहस, डर, राजनीति। सीएए सिर्फ कानून नहीं रहा, देशव्यापी आंदोलन बन चला। डिजिटल इंडिया की बात, यदि मोदी सरकार की इन 12 साल की बात हो, डिजिटल इंडिया की ना हो तो संभव नहीं। मोबाइल में बदलता भारत 2015, डिजिटल इंडिया। आज रेहड़ी वाले से लेकर मॉल तक यूपीआई चलता है। जनधन, आधार, मोबाइल। सरकार ने कहा बिचौलियों का अंत हुआ, सीधा लाभ आम लोगों को मिला और भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। फिर आया सर्जिकल स्ट्राइक। इन 12 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि एयर स्ट्राइक, उरी हमला, पुलवामा हमला और फिर भारत का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। सरकार ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, जवाब भी देगा। सवर्ण आरक्षण, मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी इन्हीं सालों में लागू किया। इन्हीं 12 सालों में नई शिक्षा नीति भी लाई गई। ऑपरेशन सिंदूर भी इन्हीं 12 साल के दौरान हुआ।
वो फैसला जिसने देश को अपनी पुरानी छवि से इतर घर में घुसकर मारने वाले भारत की तगड़ी छवि को गढ़ दिया। ये नया भारत है। इन्हीं 12 सालों के दौरान भाजपा अपने सहयोगियों के साथ राज्यों में बढ़कर आज 22 राज्यों की सत्ता में काबिज है। हालिया बंगाल चुनाव परिणाम बेशक चौंकाने वाले ही कहे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल कम नहीं पड़े। महंगाई जिससे राहत की आशा जनता को थी वह दम तोड़ रही है। हाल ही में 10 दिन में तेल के दाम 4 बार बढ़कर आम आदमी की चिंता को और बढ़ाते गए। जाहिर है कि तेल के दाम बढ़े तो महंगाई और बढ़ना तय। रुपया लगातार गिर रहा है तो बेरोजगारी के चलते कॉकरोच मूवमेंट आज चर्चाओं में है। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ देने के आरोप भी सरकार की छवि को दागदार करने पर आमादा है। वहीं ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के साथ चुनाव आयोग को पपेट बनाने का आरोप भी इन्हीं 12 सालों में गंभीर बिंदु के तौर पर दर्ज होता है। आम जनता के बीच फिर बेचैनी है। बेशक सवालों का तूफान भी उठने लगा है, लेकिन आशाएं धूमिल तो ना हुई। कुछ लोगों के लिए विकसित भारत की नींव तो कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र और असहमति पर दबाव का दौर। मोदी सरकार के सामने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की चुनौती से पार पाना आसान तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, इन 12 सालों में भारत बदला बहुत। अब इतिहास आने वाले वर्षों में तय करेगा कि यह सच में बदलाव था या सिर्फ फैसले।